सीधा सवाल में बात आतंकवाद की हड्डी, उसकी रीढ़, उसकी कमर आज भारत तोड़ता दिखा है। लेकिन पूरी तरह से क्या हम आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार हैं? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो ही जाए आतंकवाद की, क्योंकि आज सुबह तड़के 1:05 पर 25 मिनट का एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें जल, थल और वायु सेना एक साथ कदम ताल करती दिखी और पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर जो आतंकी ठिकाने थे उन्हें बर्बाद करती दिखाई दी भारतीय सेना। जो हमारे फौजी हैं उनके शौर्य की, उनकी वीरता की यह गाथा आने वाला वक्त सदियों तक याद तो किया ही जाएगा और इसकी तफसील में भी मैं आपको लेकर चलूंगा। लेकिन जो भारत, जो आप, मैं, हम सब भारतवासी जो एक मांग कर रहे थे, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। भारत की आत्मा पर हमला हुआ था 22 अप्रैल को, जब 26 हमारे अपने, हमने उन्हें खोया था और उनमें युवा थे, उनमें नवविवाहिता महिलाएं, वो विनय अग्रवाल हो, वो शुभम हो। विनय की तो 6 दिन पहले ही शादी हुई थी, 2 महीने हुए थे शुभम की शादी को। उनकी पत्नी विधवा बन गई, धर्म पूछकर गोलियां चलाई गई, वहशियाना दरिंदगी की इंतहा जो ये आतंकवादी करते दिखे। और आपको, मुझको, हमारे समाज को बांटने की जो फिराक थी, 2 नेशन थियरी को वो मुल्ला मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, सेना अध्यक्ष पाकिस्तान के, 15 अप्रैल को द्विराष्ट्र 2 नेशन थियरी को फिर से वो आगे करते दिखाई दिए थे। यह संयोग नहीं था, यह प्रयोग था। लेकिन भारतवासियों ने और खास कश्मीरियों ने धता बता दी पाकिस्तान की यह कोशिश। एक सुर में आतंकियों के खिलाफ देश एकजुट होता दिखा और उसकी परिणति आज सुबह हमने देखी, जब सेना ने ऑपरेशन सिंदूर, ये सिंदूर शब्द यूं ही नहीं गढ़ा गया, जिन्होंने अपने शौहर को खोया उनको श्रद्धांजलि भी थी और एक मुंहतोड़ जवाब भी था पाकिस्तान के लिए। 90 उनके आतंकी ध्वस्त कर दिए गए। और यहां पर मैं थोड़ा तफसील अब आपको देना चाहूंगा। जो 9 ये ठिकाने हैं, इनमें बहावलपुर, ये 100 किलोमीटर अंदर, वो जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि घर में घुस के मारेंगे ही नहीं, घर में घुस भी जाएंगे, 100 किलोमीटर तक अंदर घुसे, मिसाइलें दागी गई। जैशे मोहम्मद का यह मुख्यालय है, मरकज सुभान अल्लाह, यहां पर आतंकियों की भर्ती, ट्रेनिंग दी जाती है। मसूद अजहर, वो जैशे मोहम्मद का सरगना, देश वाकिफ है उसके नाम से। 14 लोग, 10 तो उसके घर वाले, बाकी रिश्तेदार मार दिए गए। और आतंक से आप जुड़ोगे तो यही हश्र होना है, यह तय है। अब वो चिट्ठी लिखता घूम रहा है कि मेरी भी मौत आ जाती। हाल ये देंगे कि इधर भबकी अपने पर आएगी, तो कहते हैं मेरी भी मौत आ जाती। जब निर्दोषों पर गोली चलाते हैं तब यह बात समझ में नहीं आती। मुरीद के, यह लगभग 20-25 किलोमीटर अंदर है। यह 2008 का जो मुंबई हमला हुआ था हमारे ऊपर, 26/11/162 लोग मारे गए थे। उसमें अजमल कसाब, डेविड हेडली को यही ट्रेनिंग मिली थी। कर दिया खत्म भारतीय सेना ने। सियालकोट, जैशे मोहम्मद यहां पर आतंकी कैंप चलाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर अंदर। 4 ठिकाने पाकिस्तान में, 5 पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में ध्वस्त किए गए आज। सियालकोट 12 किलोमीटर सीमा से, मेहमना जोया कैंप वहां पर, पठानकोट एयरबेस पर जो हमला किया गया था, जनवरी 2016 की बात है। तो यही ट्रेनिंग दी गई थी।
कोटली लश्कर तैयबा का कैंप, अब्बास कैंप एलओसी से 13 किलोमीटर अंदर, गुलपुर कैंप कोटली यह भी लश्कर तैयबा का, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद ये 30 किलोमीटर भीतर लाइन ऑफ कंट्रोल के, और 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 2024 गुलमर्ग और 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, ये जो हमले जिन्हें अंजाम दिया गया, ट्रेनिंग यहीं दी गई थी मुजफ्फराबाद में। और सईदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यहां पर भी आतंकियों को जो हथियार की ट्रेनिंग दी जाती है, इसे भी ध्वस्त कर दिया। और पाकिस्तान बिलबिला रहा है, प्रोपेगेंडा मशीनरी, वो ट्विटर पर फेक न्यूज 5 साल पुरानी 4 साल पुरानी तस्वीरें बताकर कि ये तो जी आज की तस्वीरें हैं, ये आलम हो गया है। उनके उप प्रधानमंत्री कोरा झूठ परोसने पर आमादा हो रहे हैं, क्योंकि पोल खुलती दिखाई दे रही है पूरी दुनिया के सामने। एक चीन छोड़ दीजिए, एक तुर्की, उसके अलावा एक भी मुल्क पाकिस्तान का साथ देता नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज पाकिस्तान स्टैंड्स एक्सपोज टुडे। और भारत ने जो एकजुटता दिखाई, उसकी एक तस्वीर अब आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। आज जो दोपहर को भारतीय सरकार की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को विक्रम मिस्री जो हमारे विदेश सचिव हैं, उन्होंने संबोधित किया। उनके दाहिनी ओर कौन बैठा था या बैठी थी? कर्नल सोफिया कुरैशी, और बाईं ओर बैठी थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। अब यहां मुझे बताने की जरूरत नहीं दाहिने में कौन बाएं कौन, ये आइडिया ऑफ इंडिया, एकता में एकजुटता, अनेकता में एकता की जो तस्वीर है, वो भी दुनिया के सामने हम दिखाते नजर आए। कल एक बैठक भी होने वाली है। आज विपक्षी दल खास कांग्रेस, उसकी सीडब्ल्यूसी की एक बैठक भी थी, और एक सुर में सब सरकार के साथ आते दिखाई दिए। लेकिन यहां पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। देखिए, 2016 में उड़ी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, बहादुरी का परिचय दिया फौज ने, और फौज पर तो हमें पूरा भरोसा है, मेक नो बोन्स अबाउट इट। 2019 में पुलवामा में हमला हुआ, 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। बालाकोट पर हमने एयर स्ट्राइक की, कमर तोड़ी, लेकिन ये कुकुर मुत्तों की तरह, या वो जो होता है ना छिपकली, पूंछ काट दो नई पूंछ उगाती है, आतंकवाद का भी कुछ ऐसा हाल है। कमर की हड्डी, वो रीढ़ की हड्डी तो तोड़ी है, पर ऐसी तोड़ी क्या कि जिंदगी भर मुंह उठाने का नाम नहीं लेंगे। यह यक्ष प्रश्न है, वरना फिर से उबर आएंगे क्या? और इस बार जब गुद्दी हमारे शिकंजे में आई है, बिलबिला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, खिसिया रहा है पाकिस्तान मास्टर आतंकवाद का, तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट तो करनी ही होगी। इस बार मौका है, इस मौके से क्या नहीं चूका जाना चाहिए। नाउ और नेवर। क्या हम उस मकाम पर भी पहुंच गए हैं? और ऐसे में आज का सीधा सवाल, तबाह आतंक का किला, पाकिस्तान को सबक मिला है क्या? और दूसरा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर झांकी, पूरा बदला बाकी। बहुत से लोग अभी खुश हो सकते हैं कि हां, हमने जी बदला ले लिया, ये हमने बदला ले लिया। भाई 9 कैंप तबाह कर दिए, कदम ताल कर रही हैं तीनों फोर्सेस, बट इज इट इनफ? ये भी अपने आप में एक सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।